वेलकम बैक गाइस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये चैप्टर में हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। जो 7th क्वेश्चन आप देख रहे हो, अब तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो इंस्ट्रक्शन तो कॉमन ही होंगी बच्चों। मैं यहाँ पे देखो 7 एडजस्टमेंट दिए है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज बैलेंस शीट इज गिवन एंड आफ्टर दैट द इंस्ट्रक्शन इज रिटन। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो नेसेसरी अकाउंट्स में हमें पता ही है 3 अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। कौन से? एक होगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेबिट क्रेडिट। दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर और पार्टनर के 3 नाम। और तीसरा अकाउंट बनेगा कैश या तो बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज डेबिट क्रेडिट, वही फॉर्मेट। और उसके बाद जो हमें बैलेंस शीट बनानी है वो ये इस तरह से बनेगी, राइट। लायबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स एंड अमाउंट रुपीज, ठीक है ना। चलो एक बात ध्यान में रखनी है हमें, यहाँ पर रिटायरमेंट हो तो यहाँ पे आपको ये समझो कट कर देना है। तो आपको लिखना ये है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सिद्धि। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द आंसर बाय जस्ट नोटिंग डाउन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखो कैश बैंक का बैलेंस कितना है, ये रहा 36,000, राइट। 36,000 डेबिट बैलेंस में लिख देता हूँ, कैश या तो बैंक अकाउंट जो भी आप बोलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, राइट। सो 36,000 बैलेंस हमने लिख दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट इनके ये है ना, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि 85, 64, 71, राइट। विजय, लक्ष्मी, सिद्धि 85,000, 64,000 एंड 71,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ये फॉर्मेट आपको इस तरह से याद ही है, पर्टिकुलर्स एंड पार्टनर के नाम VLS, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। Particulars. Okay. After noting down these balances of capital account and cash bank account, will start या will continue for adjustments. और एडजस्टमेंट आपको क्या दिया हुआ है, पहले हम फर्स्ट लाइन इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट। विजय, लक्ष्मण, सिद्धि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3. सिद्धि रिटायर्ड मतलब थर्ड पार्टनर, ये पार्टनर रिटायर, थर्ड पार्टनर रिटायर, एंड द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन विजय एंड लक्ष्मी दैट इज गिवन 2:3. तो हमें यहाँ पे आपको पता ही है रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन है, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, गेन फाइंड करना होता है। सो हम यहाँ पे नोट 1 प्रिपेयर करेंगे। नोट 1, in that we'll find the gaining ratio and accordingly we'll give the treatment of goodwill. गुडविल की ट्रीटमेंट देने के लिए गेनिंग रेशियो फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। न्यू PSR माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए फॉर कंटिन्यूइंग विजय और लक्ष्मी के लिए, सिद्धि तो रिटायर हो गई ना, तो उसके लिए फाइंड नहीं करना है। और न्यू PSR आपने फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखा था 2:3 था, मतलब 2/5 एंड 3/5 माइनस कितना था उनका, ओल्ड 532 था, राइट। So 5:3:2, so that comes to 5/10 and 3/10. अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 इधर डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2×2=4। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिवीजन में ऑलरेडी 10 है, अपॉन 10। अच्छा गेन फाइन कर रहे हैं, माइनस में आ रहा है, मतलब इसको क्या लिख देंगे हम, सैक्रिफाइस, राइट। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2×3=6, 6 माइनस 3/10, इट कम्स टू 3/10। अच्छा बच्चों याद करो, गेनिंग रेशियो में जो भी पार्टनर का गेन आता है तो उसका अकाउंट हमें डेबिट करना होता है, सैक्रिफाइस आता है तो उसका अकाउंट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। और रिटायरिंग पार्टनर उसका तो हमेशा 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 क्रेडिट ही करना है, ठीक है। चलिए ये लक्ष्मी जो है
गेनर, डेबिट द गेनर्स, उस तरह से। सो मैं जर्नल एंट्री करता हूँ, जर्नल एंट्री, तो लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस जो कर रहा है उसका क्रेडिट, ठीक है, सैक्रिफाइस जो कर रहा है उसका क्या करना है, क्रेडिट करना है। जस्ट अ मिनट, कैमरा गायब हो गया, कैमरा हम रिस्टार्ट कर देंगे। नॉट टू वरी गाइस, जस्ट अ मोमेंट। ओके, वेलकम बैक। हाँ, मैं बता रहा था, जो सैक्रिफाइस आया ये पार्टनर का, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो टू विजय's कैपिटल अकाउंट, और जो रिटायर हो रही है पार्टनर सिद्धि, टू सिद्धि's कैपिटल अकाउंट, उसका तो हमें क्या करना है, क्रेडिट ही करना है हमेशा। सिद्धि का कितना था, 2/10। प्रॉफिट शेयरिंग उसका होता है, इसका हमने देखा था 1/10 था सैक्रिफाइस, और इसका गेन हमने फाइंड किया था 3/10। अब गुडविल की जो वैल्यू दी हो उसको हमें ये 3/10, 1/10, 2/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। सो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। तो 60,000 का 3/10 करेंगे तो इट विल बी 18,000, then this will be 6,000, and 60,000 into 2/10, तो it will be 12,000। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा आंसर। तो 18,000 लक्ष्मी में डेबिट करना है, तो लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 18,000 लिखना है, बट सीधा 18 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 6,000 and 12,000 लिखेंगे, so that we can write the accounts which gets credited to Vijay's capital account, to Siddhi, and 12 and 6 विजय और सिद्धि में क्रेडिट कर दो, 12,000, 6,000, राइट, बाय लक्ष्मी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट, दैट इज ओवर। नाउ लेट अस मूव अहेड। थर्ड एडजस्टमेंट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000। अच्छा, सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अच्छा, सिद्धि ले रही है, तो सबसे पहले डेबिट द रिसीवर, सिद्धि टेक्स द एसेट्स, बिजनेस की एसेट सिद्धि ले रही है, तो सिद्धि का अकाउंट डेबिट कर दो 40,000 से सबसे पहले, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख दो। ठीक है, अब वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बाद में देखेंगे। वंस एट द एग्रीड वैल्यू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट, सो डेबिट द रिसीवर, वो पार्टनर एसेट ले गई, सो डेबिट द रिसीवर, ये करके हम उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा, अभी देखेंगे हम कि कितने का था, कितने का था देखते हैं। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बैलेंस शीट। देखो बच्चों, 60,000 वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, 60,000 थी ना वैल्यू, देखो यहाँ पे आपके सामने ही है। अब 60,000 वैल्यू थी, और हाँ, अभी हमें बोला गया कि वो 40,000 में ले गई, तो हमारे लिए लॉस कितना बचेगा, 20,000 रुपीज लॉस। ठीक है, वैसे तो ये लॉस हम डेबिट कर देते कहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, बिकॉज ओल्ड वैल्यू वाज 60,000, ये रही, एंड न्यू वैल्यू दैट इज डायरेक्ट लाइन लॉस आ गया। बट आपको बस एक छोटी सी इस तरफ नजर घुमानी है, देख लेना है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट रिजर्व नाम की कोई चीज हो, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई भी रिजर्व या फंड हो, तो वो भी हमें यूटिलाइज करना है। क्या करना है, यूटिलाइज। सो 20,000 का जो लॉस गया, वो बैर करने के लिए, वो रिकवर करने के लिए हम 15,000 का ये फंड इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 15,000 समझ लो हमारे पास फंड है, मतलब एक तरह का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 15,000, लॉस 20,000, तो अब आप सोच सकते हो कि 5,000 ही लॉस गया, टोटल लॉस 20,000 था, 20,000 was the total loss, but 15,000 is the reserve, is the fund, is our saving. So now we have a loss
ऑफ ₹5,000 विच इज टू बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो इधर हम लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। एंड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर सिद्धि, राइट। सो ये हमारा हो चुका है। थर्ड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो ओवर। फोर्थ एडजस्टमेंट 3,000 is to be written off from debtors and 5% bad debts reserve is to be maintained। देखो 3,000 हमें बैड डेट्स राइट ऑफ करनी है। आप अभी सिर्फ ये अमाउंट कंसीडर करो, 23,000 में से 3,000 बैड डेट्स लोचा हो गया भैया। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड, उसमें भी हम करंट एसेट्स यहाँ पे समवेयर इन द सेंट्रल हम टाइटल दे देंगे करंट एसेट्स। उधर लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स कितने दिए हुए थे? 23,000। अब 3,000 बोल रहे हैं, क्या करना है? बैड डेट्स। मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट में दी है ना। सो अभी हमारे पास अमाउंट कितना बचेगा? 20,000, और उसका फिर हमें 5% करना है। सो 20,000 का 5% करोगे, इट विल बी 1,000। सो 19,000 हियर, इट विल बी इन आउटर कॉलम। देन अब देखो, एक बार मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात सुनो, आप ध्यान से सुनना। बैड डेट्स रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, कोई भी एडजस्टमेंट देते टाइम आपको ये ग्रॉस अमाउंट लेना है कि नहीं? ये ग्रॉस अमाउंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व है। रिजर्व मतलब वो एक्चुअल लॉस नहीं है, वो एस्टिमेटेड लॉस है। ठीक है, वो 23,000 जो है वो हमारा ग्रॉस अमाउंट है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इतने हमें पैसे लेने बाकी हैं, मार्केट में से, कस्टमर्स में से पैसे लेने बाकी है। अब उसमें से जो एडजस्टमेंट बोला हुआ था कि भैया 3,000 लॉस हुआ, टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब भूल जाओ उसको डेटर्स में से। तो 23 में से 3 गया तो 20,000 बचेंगे, और उसके ऊपर 5% बैड डेट्स रिजर्व रखना है। ठीक है, सो 5% अगर आप बैड डेट्स रिजर्व 20,000 का काउंट करोगे तो आ गया ना बच्चों 1,000, राइट। अब आप सोच सकते हो, अब आपको कंपेयर करना है कि अब आपका टोटल लॉस कितना हुआ। आपने यहाँ पे देखो, एक तो 3,000 माइनस किए और एक तो 1,000 माइनस किए। सो 3 + 1 टोटल लॉस इज 4,000 फॉर यू, and here 4,000 was the reserve, right? 4,000 was the reserve। तो कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, मतलब टोटल लॉस, न्यू लॉस 4,000, ओल्ड रिजर्व also 4,000, so it gets squared up। No need to create any extra reserve, or no, there is no profit as such। हमारे पास ना ही रिजर्व एक्स्ट्रा है ना ही कम है। 4,000 का बैलेंस शीट में टोटल लॉस गया था ना, 3,000 और 1,000, 4,000 माइनस किया था, और 4,000 यहाँ पे रिजर्व है, तो पूरा का पूरा नील हो गया, सेट ऑफ हो गया आमने सामने, राइट। सो बैलेंस शीट में देयर इज नो प्रॉफिट, सॉरी डेटर्स में से देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। और एक और बात भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एसेट्स में पहले हमने 19,000 शो किया था, और अभी भी कितना है? 19,000। तो बताओ बच्चों, एसेट्स की वैल्यू अल्टीमेटली वही की वही आ रही है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, सो नो इफेक्ट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, बस 5, 6, 7 3 ही एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी शोन, सॉरी, वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक इज मोर 1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट। इट इज 1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट। तो उसका भैया जितना कॉस्ट होगा ना, उससे ज्यादा 1,000 यहाँ पे शो किए इन द बुक, है ना, शोन इन द बुक, मतलब यहाँ पे दी गई वैल्यू वो 1,000 रुपए ज्यादा है। ये वैल्यू 1,000 रुपए ज्यादा है, तो भैया कम कर दो। उसकी कॉस्ट 34 होगी, और यहाँ पे शोन इन द बुक 1,000 मोर, राइट। तो 34 होगी एक्चुअल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, बट यहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा शो की हुई है। सो हम उसको 1,000 रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज इट इज बाय मिस्टेक समझ लो, या अननेसेसरीली इट इज शोन 1,000 हायर। सो 1,000 हम लेस करेंगे स्टॉक में से, स्टॉक को अपनी ओरिजिनल प्राइस पे रखेंगे, 1,000 लेस वाली, राइट। मोर तो दिखाई हुई है, अभी हमें उसको वापस से ले जाना है लेस पे।
So to stock account. So in short, there is a decrease in the stock, that is rupees 1000. अब बैलेंस शीट में हम 35,000 माइनस 1000 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे स्टॉक, करंट एसेट्स में ही आता है ना, माइनस डिक्रीज 1k 1000, so it comes to 34,000. Okay, so that adjustment is also over. easy है, इसमें भी कोई टफ नहीं है. Claim of 7,000 is accepted for workman compensation. एक्सेप्ट कर लिया भैया, हम वर्कमैन को दे देंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे उसका. कहीं पे समझो हमारे फैक्ट्री प्लेस पे, हमारे वर्क प्लेस पे काम करते करते उसको एक्सीडेंट हो गया होगा शायद, तो हमने एक्सेप्ट किया दैट डियर वर्कर वी विल पे यू रुपीज 7,000. वी विल पे यू, विल पे, तो विल पे मतलब वो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, ठीक है. सो लायबिलिटी तो हम सबसे पहले यहाँ पे शो करेंगे करंट लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन compensation 7,000 rupees that arises our liability. हमारा कर्जा अभी हो गया 7,000 rupees का. अब देखो, वैसे तो ये 7,000 दैट इज अवर फ्यूचर एक्सपेंस या फ्यूचर पेमेंट, राइट. तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देते, भाई एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, भले फ्यूचर एक्सपेंस को है तो एक्सपेंस, राइट. बट वी नीड टू चेक इज देयर एनी रिजर्व फॉर इट. देखो, यस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 17,000 दिया हुआ है ना. ये कॉम्पनसेशन फंड 17,000 इज द फंड, मतलब हमारी सेविंग है. मतलब कि 7,000 जो हमें पेमेंट करना है वो हम किस में से करेंगे, ये 17,000 में से करेंगे. तो 17,000 में से 7,000 पे करेंगे तो भी हमारे पास बच्चों एक्स्ट्रा 10,000 बचेंगे, एंड दैट एक्स्ट्रा 10,000 इज अवर प्रॉफिट, राइट. और प्रॉफिट है तो उसको देखो, रिजर्व के रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट हो, ये रिजर्व के रिलेटेड, ये फ्री रिजर्व है, राइट. उसके सामने कोई एसेट नहीं है. देखो, इसमें अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो मैं कहाँ पे जाने देता था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने डेबिट या क्रेडिट करना है. बट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसके सामने देख लो कोई एसेट है आपको, कोई दिख रही है कोई भी एसेट? नो. इज देयर एनी एसेट? नो. एसेट साइड में चेक करो, कोई एसेट नहीं है. तो ये फ्री रिजर्व है, और फ्री रिजर्व डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है. तो 17,000 जो है, 7,000 वर्कमैन की लायबिलिटी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की हमारी लायबिलिटी है, तो उसमें से 7,000 माइनस कर लो. सो 10,000 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ओल्ड पीएसआर मुझे याद है 532 था, राइट. तो 5,000, 3,000 एंड 2,000 बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट, पूरा लिख लेना आप, ठीक है. सो नाउ कम्स द लास्ट एडजस्टमेंट, 12,000 टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली. भाई रिटायरिंग पार्टनर है, कुछ पैसा तो देना पड़ेगा, भले ही पूरा ना दो, रिटायरिंग पार्टनर को थोड़ा बहुत तो दे दो, 12,000 तो दे दो. सो डेबिट द रिसीवर, सिद्धि को हम पैसे दे रहे, डेबिट द रिसीवर, 12,000 रुपये यहाँ पे डेबिट कर लो. और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज कैश गोज और पैसे गए अपने, राइट. सो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 12,000 बाय सिद्धि's कैपिटल अकाउंट. Done. So all the adjustments are over. Now we'll take the amount from balance sheet one by one. बैलेंस शीट में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 130 और मशीनरी 70,000 दिया है, तो एज इट इज लिख देंगे, सेम वैल्यू शुड बी शोन 130 एंड 70. लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पूरा ही लिखना है आपको बच्चों. मैं बस आपका हमारा टाइम बचाने के लिए थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी एज इट इज द सेम वैल्यू विच वॉज गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है. बैलेंस शीट में एसेट साइड चेक करो, कोई अमाउंट बाकी नहीं है अभी. और यहाँ पे अभी नाउ वी हैव टू अमाउंट्स लेफ्ट, 56,000 एंड 42,000 क्रेडिटर्स एंड पीएफ, 56 and 42.
पहले अमाउंट लिख लेता हूँ क्रेडिटर्स एंड पीएफ का 56,000 एंड 42,000 क्रेडिटर्स प्रोविडेंट फंड पूरा लिखना आप, ठीक है। तो बैलेंस शीट एसेट साइड ओवर हो चुकी है। अब हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे वन बाय वन। उसके पहले मैं जैसे यहाँ पे टाइटल दे दूँ कैपिटल अकाउंट्स विजय लक्ष्मी। सिद्धि तो रिटायर हो गई ना, और उसका जितना भी बैलेंस बचेगा रिटायरिंग पार्टनर का वो हम सिद्धि लोन यहाँ पे शो कर देंगे, राइट। व्हेन वी क्लोज द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, तो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर उनका बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट लेट अस जस्ट क्लोज द अकाउंट्स बिगिनिंग विथ रीवैल्यूएशन अकाउंट। भैया एक ही दो एंट्री है खाली, 6,000 टोटल, 6,000 टोटल यहीं पे लिखेंगे, और दैट इज आवर लॉस। विजय लक्ष्मी और सिद्धि में डिवाइड कर दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5/10, 3/10 एंड 2/10। 6,000 का 5/10, 6,000 का 3/10 एंड 2/10 भी ऐसे आपको करना है। अब लिखेंगे यहाँ पे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। सो 3,000, 1,800 एंड 1,200 वहां पे क्रेडिट हुआ रिवैल्यूएशन में, यहाँ पे डेबिट होगा 3,000, 1,800 एंड 1,200 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, मैं बताता हूँ हमेशा आपको, जो बंदा पहले रिटायर होता है सिद्धि, उसका अकाउंट पहले हम क्लोज करेंगे। तो 71,000, फिर ये 6,000 है, 2,000 की एंट्री थी, तो इट कम्स टू 79,000, ठीक है ना। 79,000, 79 में से पहले मैं 40 माइनस करता हूँ तो इट कम्स टू 39,000। 39 में से 12,000 माइनस करता हूँ 39 में से 12,000 लेस करता हूँ तो 27,000, और 27,000 में से 1,200 लेस करता हूँ, 27 में से 1,200 लेस, तो कितना आएगा 25,800। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ लोन। रिटायरिंग पार्टनर है भैया, ठीक है, टू सिद्धीज लोन अकाउंट, ठीक है, 25,800 यहाँ पे हम शो कर देंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सिद्धीज लोन 25,800 रुपए। आंसर चेक करना हो तो मैंने यहाँ पे साइड में रखे हुए हैं, लेट अस जस्ट क्रॉस चेक द आंसर्स। 25,800 लोन का अमाउंट था ना, गाइस 31,800 आ रहा है। सो लेट अस जस्ट टोटल इट, सम इट अप वंस अगेन। एक बार फिर से हम टोटल वगैरह चेक कर लेते हैं। या गाइस वी फाउंड वन एरर। देखो यहाँ पर सिद्धि के अकाउंट में 12,000 क्रेडिट करने हैं और विजय में 6,000 क्रेडिट करने हैं, ठीक है। विजय में 6, सिद्धि में 12। तो यहाँ पे देखो विजय में 6 और सिद्धि में 12, तो हमारे इसमें कितना थोड़ा अलग है ना, विजय में 6 करना है और सिद्धि में 12 करना है। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ करेक्शन। विजय में 6,000 क्रेडिट करना है और सिद्धि को मिलने थे 12,000 रुपए। सो नाउ लेट अस मेक द टोटल। 71 प्लस 2 83 प्लस 2 85,000, और 85,000 में से ये डेबिट अमाउंट आप माइनस करोगे तो पहले मेरा 25,800 आ रहा था, 6,000 अमाउंट बढ़ गया, तो आपका यहाँ पे आएगा 31,800, विच इज परफेक्टली राइट आंसर, राइट। सो बैलेंस शीट में भी हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
31,800 रुपीज, 31,000। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे विजय और लक्ष्मी में। विजय लक्ष्मी 85 प्लस 5 मतलब 90 हो गए। ये 96,000 इधर क्रेडिट साइड टोटल आया। 96 में से 3,000 माइनस कर लो, so there is a closing balance of 93,000 of Vijay's capital account. लक्ष्मी में 67,000, 67 में से 18,000 पहले माइनस करेंगे तो 49,000, 49 में से 1800 माइनस करो तो 47,200। टू बैलेंस कैरीड डाउन 93,000 and 47,200, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। 93, 47, 200। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में इधर लिखेंगे 93,000 and 47,200, सो इट विल बी 1,40,200, ठीक है। और अब कैश अकाउंट क्लोज कर लो। अच्छा 93 और 47,200 आंसर चेक करना है, देख लेते हैं। चलो आया ना, ये रहा आंसर। विजय का 93,000 और 47,200, ठीक है, आ गया। हाँ मैं बता रहा था अभी हम कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। सो कैश अकाउंट अगर क्लोज करें 36,000 टोटल इज डेबिट साइड, टोटल इज हाई एट 36,000 माइनस कर लो 12,000, सो द क्लोजिंग बैलेंस विल बी 24,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड। एंड बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में शो कर लेंगे 24,000 कैश बैंक बैलेंस, राइट। चलिए बच्चे टोटल करते हैं 1,40,200 प्लस 30, ये 200 को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये दोनों का टोटल आप करते जाओ, मैं भी कर रहा हूँ। 172 प्लस 105, 172 प्लस 105, सो इट विल बी 2,77,000 ये साइड का। ये 2 लाख रुपए, ये 58,000, 2,58,000 और 90 मतलब 20, 258 और 20, 278 में से मैं 277, 2,77,000 आ रहा है मेरा टोटल दोनों साइड का। एंड वी कैन ऑल्सो क्रॉस चेक, हमारे पास आंसर तो है ही। yes, total of balance sheet it matches to 2,76,000, right। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एंड ट्रस्ट मी द क्वेश्चंस द आंसर्स आर इजी। अब आप जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स करते जाओगे आपको पता चलेगा कि सिमिलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा एक बार फिर से सुन लेना आप। गुडविल की ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुड बी गिवन इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग या तो सैक्रिफाइस बोलो तो सैक्रिफाइस को गेनिंग रेशियो, दैट इज whenever partner gains his account should be debited and whenever partner sacrifices his account should be credited। तो गेनिंग, एक का गेनिंग आया एक का सैक्रिफाइस आया, तो एक का डेबिट एक का क्रेडिट तो हमने कर लिया, डेबिट द गेनर्स क्रेडिट द सैक्रिफाइसर कर लिया। और रिटायरिंग पार्टनर के तो हमेशा उसका अकाउंट तो हमेशा क्या करना है, हमें क्रेडिट करना होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। बाकी ट्रीटमेंट्स भी इजी थी, आप देख लेना। एडमिशन के जो एडजस्टमेंट्स थे वही एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एसेट की वैल्यू कम हुई ज़्यादा हुई, वर्कमैन का एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन का वो एक एडजस्टमेंट आता है, ये इन्वेस्टमेंट का एक एडजस्टमेंट आता है, लैंड एंड बिल्ड मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन या तो रीअसेसमेंट, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।